तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित की त्रिविमीय ज्योमेट्री की एक ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी इसका अगर आपको प्रूफ देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि पूरे 8 नंबर का है। बाकी अगर ऐसे और आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए ये देख सकते हैं ये पूछा गया है और इसके बाद हमने उधर दिखाया था आपको, यहाँ लगभग पीछे दिखाए थे। तो आप ये भी देखिए ये 8 नंबर का पूछा गया था, यहाँ पर देखिए साइड में। बाकी अगर आपके पास भी कोई भी बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। ये सब सवालें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इसमें का एक और तरीके से पूछ सकता है, जिससे कि यहाँ देखिए ये आपसे न्यूनतम दूरी या फिर लघुत्तम दूरी पूछेगा इस तरीके से देकर, और सेम इसी का डुप्लीकेट ये देखिए इस तरीके का देकर आपसे न्यूनतम दूरी या फिर लघुत्तम दूरी पूछेगा। तो ध्यान देना, आपको ये वाला वीडियो अभी बना दे रहे हैं और इसकी जो ये वाला इसका सोल्यूशन आपको बाद में दे दिया जाएगा, जो कि ये रेडी करके रखा हुआ है और इसका सोल्यूशन भी आपको जल्द से ही जल्द मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इन दोनों समीकरण को यहां पर नीचे नोट करना होगा जब आपके वो बोर्ड एग्जाम में करना होगा। सबसे पहले क्या करना, दोनों को नोट करना। हम यहां पर नोट नहीं करेंगे, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा नोट करेंगे तो। यहां पर देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इसकी तुलना। क्या लिखेंगे, इसकी तुलना। इसको दोनों को नोट करने के बाद इसकी तुलना सदिश आर बराबर A1 सदिश में प्लस का, पहले में म्यू लगा है तो आप म्यू लगाइएगा, लेमडा लगा रहेगा तो आप लेमडा लगाना, जो लगा रहेगा आप वही लगाइएगा। उसके बाद यहां पर कर देंगे B1 सदिश का, तथा सेकेंड वाले में सदिश आर इक्वल, इसको हम मान लेते हैं A2 मान लेते हैं सदिश में प्लस का, ये लेमडा है तो लेमडा करेंगे और इसे B2 मान लेंगे सदिश का। मतलब सीधा समझिए A1 A2 B1 B2, काम खत्म। तो यहां पर देखिए हो जाएगा A1 इक्वल ये पूरा, तो 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप, और इसी कामा लगाएंगे। ये A1 है ये B1 है तो B1 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 6k कैप, और यहाँ पर देखिए ये क्या है A2 है बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और ये क्या है B2 है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 6k कैप। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ लो क्योंकि ये सवाल तो आएगी और पूरे 8 नंबर तो आपका कंफर्म है। तो इतना करने के बाद ये तो आपका नॉर्मली था तुलना करना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहीं पर निकाल लेना होगा A2 माइनस का A1। क्या निकालना होगा, पहला स्टेप है A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, माइनस का A1 कितना है, तो ये वाला A1 है तो यहाँ पर 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 5k कैप हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 3i कैप माइनस प्लस माइनस 3j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। तो i वाला i में जुड़ घट जाएगा तो i माइनस में 3 है तो माइनस का 2i कैप होगा, 2j है यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस का j कैप होगा, ये माइनस में 4 है यहाँ 5 है तो 5 में 4 अगेन प्लस का k कैप होगा। ये आपका आ गया A2 माइनस का A1। अभी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहीं पर निकालना होगा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। तो यहाँ पर देखिए B1 कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 6k कैप, ब्रैकेट में क्रॉस लगाएंगे। ध्यान देना ये इंटू नहीं बल्कि क्रॉस है, क्रॉस अलग होता है इंटू अलग होता है। तो B2 कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 6k कैप है। बस ये दोनों सेम है, बस माइनस और प्लस का फर्क है, बस बाकी दोनों का अंक सेम ही है। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको इसमें क्या करना है, इसका क्रॉस निकालना है। इसका क्रॉस कैसे निकालते हैं, तो सब में i j k है तो i j k। अब पहले वाले में से 2 3 माइनस 6, 2 3 माइनस 6, दूसरे में से 2 माइनस 3 6, इसका क्या निकाल लीजिए, सारणिक रूप। क्या निकालेंगे, इसका सारणिक रूप निकालेंगे। तो साइड में निकाल लेते हैं, आई कैप लेंगे तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी और ना ही स्तंभ लिया जाएगा। तो आपके पास 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3 माइनस 6 माइनस 3 6, तो क्या दिखाई दिए थे 3 माइनस 6 माइनस 3 6। उसके बाद लेंगे माइनस का j, माइनस का j कैप लेंगे। तो जब j कैप लिए हैं तो ना इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी और ना इसके सामने का स्तंभ लिया जाएगा। तो कितने अंक हैं, 2 माइनस 6 2 प्लस का 6, तो 2 माइनस 6 और 2 प्लस का 6 था। अब उसके बाद लास्ट वाला लेंगे k, i लिए j लिए फिर प्लस का k लेंगे, k कैप। तो ना तो पंक्ति ली जाएगी इसके सामने ना इसके सामने का स्तंभ। ये पंक्ति देखिए, ये पंक्ति मूंद लो और ये स्तंभ हटा दो, बचा क्या 2 3 2 माइनस का 3, 2 3 2 माइनस का 3, 2 3 2 माइनस का 3 बचा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो i कैप
तिरछा गुणा कर दीजिए, 3 छंग 18, बीच में माइनस लगता है, -6 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 6 3 का 18 माइनस जे कैप, 2 छंग कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, बीच में माइनस लगता है तो 6 दूनी 12, जो कि -6 है 2 है, माइनस का 12 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का के कैप, 2 तिहाई माइनस का 6, बीच में माइनस लगेगा, 3 दूनी 6 प्लस का 6 तो माइनस लगा ही, प्लस का 6 कर देंगे। अब जो है देखिए 18 में 18 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का आई में गुणा करा देंगे 0, और ये 0 आएगा तो 0 वाले को हटा देते हैं, माइनस का 12 12 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 का जे में गुणा करेंगे तो 24 का जे होगा, कितना होगा, 24 का जे कैप होगा। और यहाँ पर देखिए 6 6 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस में है तो जुड़ेगा, 6 6 12 होगा, माइनस का 12 होगा, माइनस प्लस माइनस 12 का नाम 12 के हो जाएगा। ये हो गया, इतना आपके समझ में आ गया होगा। और इतना कहने के बाद आपको दो चीज निकाल लिए, पहले तो क्या किए थे, तुलना किए थे, तुलना कहने के बाद हमने दो चीज निकाला, a2 - a1 निकाला, फिर b1 क्रॉस b2 निकाला, क्रॉस ऐसे ही निकाला जाता है। उसके बाद आपको अब जो है आपको वही काम करना है जो यहाँ पर था, लघुत्तम दूरी निकालते हैं। उससे पहले आपको जो है सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 का मापांक निकाल के तैयार कर लेना है। तो मापांक कैसे निकालता है, देखिए मापांक निकालने के लिए दोनों का वर्ग कर देना है, -24 का वर्ग कर दो प्लस का -12 का वर्ग कर दो, और दोनों का वर्ग करके रूट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर i वाला 0 हो गया, अगर i वाला 0 ना हुआ होता तो i वाला भी होता, उसका भी वर्ग कर देते। तो यहाँ पर देखिए 24 का वर्ग करेंगे तो ये जो आएगा 24 का वर्ग जो आएगा 576 आएगा, 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा। अच्छा इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ने पर आएगा 720 आएगा, 6 4 10 7 4 11 1 12 5 1 6 80 लिख 7 आएगा। और इसमें से अगर हम बाहर निकालेंगे 720 का खंड करके तो ये आएगा कितना आएगा, देखिए जब इसका खंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 12√5 आएगा, कितना आएगा, 12√5 आएगा। तो यहीं पर लिख देंगे, वर्ग इकाई लिखना हो लिख दो, नहीं तो यहीं पर छोड़ दीजिए, इतना ही आपको क्या करना है, छोड़ देना। अब जो है इतना देखिए 3 चीज हमने निकाला, अब हमसे पूछा है कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिखेंगे, लास्ट में दी गई रेखाओं, यहाँ पर आप पूरी रेखा तो उतारेंगे नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई रेखाएं, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर शुरू में, अतः दी गई रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, बीच कर दो या मध्य कर दो, दोनों एक ही है, न्यूनतम दूरी। अगर आपसे लघुत्तम दूरी पूछेगा फिर भी आपको पूरा यही प्रोसेस करना होगा। तो इसका फार्मूला होता है, इसको दूरी को, न्यूनतम दूरी को d से दिखाते हैं, इसका फार्मूला होता है b1 क्रॉस b2 सदिश में, बीच में इंटू रहेगा, क्रॉस नहीं, ये इंटू है, अगर इंटू वाला चिन्ह लगाएंगे तो क्रॉस माना जाता है। यहाँ पर a2 - a1 सदिश के अंदर है, और बटे में कितना, b1 क्रॉस b2 सदिश में, और साथ में ये मापांक भी लगा रहेगा, और पूरा होल मापांक भी लगेगा। अब क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं। अच्छा b1 क्रॉस b2 कितना आया था, जो कि यहाँ पर देखिए ये है, b1 क्रॉस b2 कितना आया था, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे तो माइनस का 24 जे कैप, माइनस का 12 के कैप आया था, और a2 - a1 कितना आया था, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं -2j नहीं 2i कैप माइनस में है, माइनस का 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप था, जो कि यहाँ पर एक नज़र फिर से देख लीजिए, यही था a2 - a1 था, यहाँ पर रख दिए। और बटे में b1 क्रॉस b2 कितना है, तो b1 क्रॉस b2 अभी हमने निकाला 12√5 है, और यहाँ पर लगा देंगे मापांक। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए इसका जो गुणा होता है गुणा कर दो, यहाँ पर देखिए i है, देखिए यहाँ पर माइनस में 2i है, यहाँ वाला i है नहीं, तो यहाँ पर i वाले को 0 मान लेंगे, तो ये i वाले से गुणा करा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। अब उसके बाद j वाला देखिए, j के गुणांक में -24 है, j के गुणा में माइनस का 1 मान लो, तो -1 -24 माइनस में प्लस 24 का नाम 24 हो गया, प्लस का 24 बीच में। अब चिन्ह कौन लगेगा, यहाँ डिसीजन लेंगे, के साथ माइनस का 12 है, यहाँ पर के साथ मान लो 1 है, तो -12 का नाम माइनस का 12 होगा, और बटे में कितना है, 12√5 है मापांक के अंदर। अब यहीं पर समझ लीजिए, देखिए 0 से मतलब कुछ नहीं, हटा दो, 24 में 12 को घटाएंगे तो 12 आएगा, बटे में 12√5 है। अब आपका मापांक हट जाएगा, 12 से 12 क्या हो गया, कट गया, तो 1/√5 बचा है। और यही
इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि यही इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर कितना है 1/√5, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। और ध्यान देना बोर्ड एग्जाम में जब ये सवाल आती है तो 8 नंबर की आती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और कोशिश करिएगा इसके नियमों को सीखने का। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से वीडियो को चालू करिए और फिर से एक बार इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा जानते हो, यहाँ पर अंक को चेंज कर देगा, प्लस और माइनस को चेंज कर देगा, लेकिन इसके अलावा कोई और डिफरेंट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पर अंक को चेंज कर सकता है, क्योंकि देखिए काफी जो है किताब में कई प्रकार के सवाल हैं, मतलब रूल तो सेम यही है, लेकिन अंक बदल बदल कर भी सवाल दिया है। तो आप कोशिश करना इसके नियमों को सीखने का, ताकि यहाँ पर कोई भी अंक बदले तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी बात आती है अगर इस नियम से दे दिया, क्योंकि इसमें से और इसमें से दो में से कोई एक ही नियम देता है। अगर ये वाला नियम नहीं दिया तो ये वाला देगा, जो कि दोनों का रूल सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे हमने इसमें से A1 A2 B1 B2 निकाले थे, वैसे इसमें से भी A1 A2 अगर हमने निकाल लिया, A1 A2 B1 B2 निकाल लिए, तो न्यूनतम दूरी के लिए जो जो काम इसमें किए थे सेम वही काम उसमें भी करेंगे। बाकी ये वाला वीडियो है जल्दी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे लेटेस्ट आपको मिले। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।